बैरन, रॉकी और हॉट ऑब्जेक्ट से लेके अर्थ एक ब्यूटीफुल प्लैनेट कैसे बना है, ये आज आप देखना। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो से लेके आज तक अर्थ में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ बेसिक नॉलेज अपनी सुधारना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज अर्थ में बहुत चेंजेस हुए हैं, जैसे कि लाइफ एग्जिस्ट हुई है, वाटर अवेलेबल हुआ है, वेरियस गैसेस एंड पार्टिकल्स हुए हैं, अर्थ में लेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रोल है अर्थ को अच्छा बनाने में, ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। एक एक करके देखते हैं ना। अर्थ के अंदर 3 लेयर है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर वो लेयर है अर्थ की जो आउटर क्रस्ट फॉर्म करती है। हाइड्रोस्फेयर वो लेयर है जहां पे पानी अवेलेबल है। एंड एटमॉस्फेयर अर्थ को सराउंड करके रखता है। अब लिथोस्फेयर का ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है? वॉलेटाइल गैस के कारण अर्थ की डेंसिटीज और टेम्परेचर्स बढ़ रहे थे। इन डेंसिटीज और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण पार्टिकल सेपरेट हो रहे थे। जो हेवियर पार्टिकल थे वो एक साथ सिंक हो रहे थे और जो लाइटर पार्टिकल थे वो दूर भाग रहे थे। जैसे कि आयरन एक हेवी पार्टिकल है तो वो सिंक हो गया। 1839 में जॉर्ज डार्विन करके एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी सपोज की। उसने बोला कि अर्थ और मून एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी थ्योरी में ये भी बोला गया कि अर्थ और मून धीरे धीरे करके अलग हुए हैं। पहले उन्होंने डंबल शेप लिया, उसके बाद ग्रेविटेशन और रोटेशन के कारण वो अलग हुए। लेकिन आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ये सब बातों पे नहीं मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने तो ये भी बोला था कि अर्थ के अंदर जो डिप्रेशन क्रिएट हो रखा है पैसिफिक ओशन में, वो मून के कारण ही हुआ है। लेकिन ये सारी थ्योरीज गलत थी। अब देखो यहाँ पे मून और अर्थ कैसे प्ले कर रहा है कॉन्सेप्ट। मैं आपको थ्योरी ऑफ कनेक्टिविटी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अर्थ बिग स्प्लैट के कारण मून बना। अब अर्थ के अंदर बिग स्प्लैट के कारण ही लेयर आई, ठीक है। सबसे पहले वॉलेटाइल सेमी लिक्विड था, उसके बाद क्या हुआ, क्रस्ट बना, क्रस्ट के बाद लेयरिंग बनी। ये चीज आप ऐसे समझिए, सपोज करो आपने किसी भी एलिमेंट को बहुत ज्यादा हॉट कर दिया। अब उस एलिमेंट को बहुत हॉट करने के कारण अब आपने उसको कूलिंग स्टेट में लेके गए। जब आप उसको कूलिंग स्टेट में लेके जाओगे तो सबसे पहले उसकी आउटर लेयर सॉलिड होगी। ऐसे ही अर्थ में कुछ हुआ जिसको बोला गया क्रस्ट। तो इनर लेयर अभी भी सेमी लिक्विड फॉर्म में थी। तो ये लिथोस्फेयर की इवोल्यूशन आज भी चलती हुई आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। जब अर्थ बना था तो उसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस थी। हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस लाइफ एग्जिस्ट नहीं करने देती हैं, लेकिन सोलर विंड्स आई और उन्होंने शेड ऑफ कर दिया हाइड्रोजन और हीलियम को अर्थ से। इसके 3 कारण है एटमॉस्फेयर फॉर्म होने के। पहला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बाय सोलर विंड्स। दूसरा, डीगैसिंग। तीसरा, वॉल्केनिक इरप्शन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या, सोलर विंड। अब सन की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है कोरोना। वहां से एक सोलर विंड निकलती है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0.5 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट से लेके 10 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट तक होती है। अब ऐसा माना जाता है उसकी इतनी स्पीड के कारण हाइड्रोजन और हीलियम को वो अर्थ से निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसकी वजह से कुछ अलग गैसेस आ गई है। वो कैसे आई है? जब अर्थ एक लिक्विड फॉर्म में था और वो जब सॉलिड फॉर्म में बन रहा था तो उसके अंदर से गैसेस इवॉल्व कर रही थी, जैसे अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वेरियस गैसेस इवॉल्व करना शुरू हुई जिसको बोला गया डी गैसिंग। वॉल्केनिक इरप्शंस आपने देखा होगा। वॉल्केनिक इरप्शंस का प्रोसेस क्या होता है? वो अंदर का मॉल्टन मैग्मा लेके बाहर के अर्थ सरफेस पे आता है जो कन्वर्ट होता है रॉक में। इसके साथ साथ वो वेरियस गैसेस भी इवॉल्व करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर और अदर गैसेस, मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये गैसेस बाहर आई। अब इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने एटमॉस्फेयर को ठंडा किया तो वाटर वेपर कंडेंस हुए और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ वाटर वेपर ज्यादा कंडेंस हुए और रेन हुई। इसके कारण क्या हुआ कि जो भी अर्थ पे जो डिप्रेशंस थे वो सारे फिल होने लग गए। अर्थ के डिप्रेशंस फिल हुए, पानी आया, पानी ने ऑक्सीजन को और ज्यादा मात्रा में लेके आया।
पानी और ऑक्सीजन में ध्यान से समझना रिलेशन क्या है। H2O इज वाटर, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाई लेवल में आ चुका था उस टाइम तक। इसके बाद क्या हुआ, अब आपको एक बायोलॉजिकल फैक्ट पता होना चाहिए जिसमें ये बोला जाता है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के कारण बैक्टीरियाज बनते हैं। तो वैसे ही कुछ बैक्टीरियाज जनरेट होने शुरू हुए ओशंस में। बैक्टीरिया जनरेट हुए, बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने लग गया। फोटोसिंथेसिस के कारण और ज्यादा ऑक्सीजन आने लगी, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज्यादा हो गई। और नाइट्रोजन जो कि 78% है, वो भी मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि कैसे उसका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैल्यूशन हो गई, पानी आ गया। अब देखो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बाद लास्ट फेज जो इवोल्यूशन है अर्थ का, उसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती थी और उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। मॉडर्न साइंटिस्ट का ये माना जाता है कि जो लाइफ है वो एक केमिकल रिएक्शन से आई है। केमिकल रिएक्शन हुई, उसने एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपने आप में रेप्लिकेट करता था जैसे कि अमीबा। तो इसने क्या किया, इसने इनएनिमेट मैटर को एक लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट किया। और ये सारी चीजें बताता है हमको फॉसिल्स या रॉक्स। रॉक्स के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं जो डिफाइन करती हैं उनका पीरियड, वो किस पीरियड का रॉक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि उस पीरियड में लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती थी। एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेके आज एक मॉडर्न मैन कैसे इवॉल्व हुआ है। तो ये सब चीजें अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।